है जिसको सूंघा दो ना, तुम्हें लगा हुआ हो तो उतर जाओ, भूत लगा तो भूत उतर जाए। तीसरा बोला तुम्हारे पास में क्या है? बोले वो जमुनेश्वर के माता जी ने वन में अंबा माता, वहां पे एक टेकरी में धन भरा हुआ है, वो धन का मालिक मैं हूं। ये सारी बातें वो अंदर सुन रहा था अंधा। भूत तो चले गए रात को, और प्रातःकाल हुआ तो चरवाहे गाय चराने आए, तो अंदर से बोला मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। चरवाहे समझे कि ये कोई भूत आ गया दिन में, उस देश के राजा को समाचार दिया कि राजा तो दिन में भूत बोल रहा है। राजा गए, जाके देखा अंदर एक मानव पड़ा है। अब गुणी इंसान कभी अपना दुख नहीं सुनाता। अब गुणी इंसान होता है ना, अपनी सारी बातें दर्द कहता, गुणी इंसान दर्द सहन कर लेता, अवगुणी सहन नहीं करता। छोटी सी बात में उपड़ी पड़े, अरे क्या वो तो राड़ कर ले, एकदम की पूरा माहौल बगाड़ी में। ये अवगुणियों के लक्षण। गुणी इंसान धैर्य रखता है, शांत भाव से रहता है। राजा उसको अपने नगर कहां से है? बोले मुसाफिर हूं, अंधा हो गया, कुएं में गिर गया। किसने डाला? नींद में गिर गया, किसी का नाम नहीं लिया, शिकायत नहीं करना। राजा ने एक कोठरी में डाल दिया, अंधे को भोजन मिलने लगा, चलने लगा काम। एक दिन सैनिक बात कर रहे हैं, देखो अपने राजा की बेटी ऐसी बीमार हो रही, लाइलाज बीमारी, भूत लगा, कह रहे इसको भूत लग गया। ये बात अंधे ने सुनी। अंधा बोला कि राजा से मुझे मिला। राजा मिले, राजन जिस बावड़ी से मुझे लेके आए हो ना, उस बावड़ी पे मुझे पहुंचाओ। राजा लेके गए, बोले यहाँ पे हजारी का फूल लग रहा है। बोले हाँ लग रहा है। वो फूल तोड़ के मेरी आंखों को लगाओ, मारा पहले मुझे आंखें खुलेगी। वो फूल तोड़ के आंखें लगाई और आंखों के लगाया मारा, तो आंखें खुल गई। उसका महाराजा बाकी बेटी को ठीक करेंगे। बगीचे में गए, कनेर का फूल लगा हुआ था, वो तोड़ के लाया और राजकुमारी को सूंघाया ना, तो भूत उतर गया। भूत उतर गया, राजकुमारी स्वस्थ हो गई। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात यह ध्यान रखना, जिस घर में मांदगी और मुकदमा या तो बीमारी या तारीख पेशी होती है, वो घर हमेशा नीचे गिरता उठता नहीं। बाबा सही है। जिस घर में मांदगी मुकदमा होता है ना, उस घर के लोग हमेशा नीचे गिरते हैं, उन्नति नहीं कर पाते। क्यों? रोज दवाई में पैसा, रोज तारीख में, आज वकील को देना, आज मजिस्ट्रेट को देना। अब राजा की बीमारी फंसी हुई थी बेटी की, तो राजा की धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई कि धन ज्यादा खर्च हो गया बीमारियों में, पड़ोसी आक्रमण करने लगे। तो अब सैनिक क्या है कि बिना तनख्वाह के सामने जाके मिलने लगे। तनख्वाह नहीं मिले तो क्या करे, पेट गाय से बने। ये समाचार उस बालक को उसने कहा, महाराज चलो अम्बा माता के वहां। एक टेकरी थी, टेकरी को खोदा, आपको धन मिल गया, राजा धनवान हो गया। तो राजा ने कहा इससे अच्छा आदमी तो और कौन मिलेगा बेटी के लिए, इससे अच्छा लड़का कौन मिलेगा बेटी के लिए, इसको अपना दामाद बना दो और राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर। अब वो राजकुमार बन गया, जमाई बन गया। अब सवारी निकल रही हाथी पे, तो भूखो मरता अवगुणी आया। अवगुणी हमेशा भूखा मरे, वेता करता भूखा मरे। हाँ भले 10 भरी गहूं पड़ेगा नहीं तो घर में आटो नहीं मिलेगा, भाई मिठो तेल नहीं मिलेगा, चाय का पैसा नहीं चाहिए, तंबाकू खाएगा चूना नहीं मिलेगा, बीड़ी पे माचिस नहीं मिलेगा। ये अवगुणियों की हालत बता रहा हूं मैं। अब वो भूखे मरता हुआ आया, दौड़ता हुआ, देखा तो वो तो गुणी, उसकी आंखें ठीक, डरने लगा। गुणी ने कहा कि अगर अवगुणी नहीं होता तो मैं राजा नहीं बना। इसको सम्मान के साथ अपने राज दरबार में स्थान मिल गया। अब अवगुणी होचे की हो तो पैसा अपने यही बात, यही हालत है। हाँ, अरे कि मारो बेटो गाड़ी ने घोड़ा में साधन वाधन सब काम अन्य कीधो के अरे करियो कि वो सत्य पे चला, धर्म की राह चला, परमात्मा की जो वाणी है गीता में, उस गीता के ज्ञान पे वो चला, तो उसको सब कुछ मिला। हाँ
सवाल हल करना आता उसको गणित का, तो कर दिया उसने हल। महाराज एक दिन अवगुणी रोता रोता गया, बोले कि भाई मुझे बता ये सब तेरे साथ कैसे हुआ। उसने सारी घटना बताई। तो उसने कहा उस बावड़ी में आंखें फोड़ के गिरने से राजकुमार बनना मिलता है। तो भैया अब मैं जा रहा हूं, मेरे घर की याद आ रही। ऐसे कह करके बावड़ी पे गया अवगुणी और जाके 2 कांटे लिए और अपनी दोनों आंखें फोड़ करके और बावड़ी में कूद गया। वही अमावस का दिन था। रात में तीनों भूत आए, बोले भैया इस महीने की क्या उपलब्धि है। एक भूत बोला कि मेरा हजारी का फूल कोई तोड़ ले गया। दूसरा बोला मेरे बगीचे का फूल भी कोई तोड़ ले गया। तीसरा बोला मेरा धन भी कोई खोद ले गया। तीनों भूतों ने सोचा इस बावड़ी में हमारी बात सुन रहा है, तो क्या करे, बावड़ी को घूर दो। जो तीनों लगे ना भूत, जो पूरी रात में बावड़ी में पत्थर पड़ती है, जो अवगुणी जैसा। गोविंद भगवान की जय हो। ये दुर्योधन बुद्धि जीवन में त्याग कर देना। घर में उत्सव हो, परिवार में 2 भाई रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, पिता पुत्र रहते हैं, माँ बेटी रहती है, सास बहू रहती है। दुर्योधन का भाव, दुर्योधन कोई मनुष्य नहीं है। दुर्योधन एक कुटिल भाव है। कौन है दुर्योधन? एक कुटिल भाव का नाम, मनुष्य के भाव का नाम दुर्योधन। दुर्बुद्धि जब पैदा हो जाती है ना, तो चाहे नारी हो पुरुष हो, वो दुर्योधन हो जाता है। अपने कर्म का अपने को मिलता है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या। हरि नाम बिना अब जीना क्या। हरि नाम बिना अब जीना क्या। ताली बजा के। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि नाम तुम जपो निसावर। 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 अगले समय बस महीना क्या। हरि नाम बिना अब जीना क्या। हरि नाम बिना अब जीना क्या। क्या बात है? भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। भूषण से अब यह सजावे, रचना पे हरि नाम जगावे।
सूजन से हरि अहंगी लगावे, रचना पे हरि काम गावे। देह पड़ी रह जावे यहीं पर, देह यहीं पर जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह यहीं पर जाए यहीं पर। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, फिर कुंडल क्या नगीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, हृदय तुम्हारा हमारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता हमारा हमारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, हृदय तुम्हारा हमारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या, हरि नाम बिना अब जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि गोविंद भगवान की जय हो। महाराज इस प्रकार से पांडवों को राज्य हरा दिया गया। कपट के पासे से द्रौपदी के वस्त्र हरण की जब बारी आई, सभी को पुकारा द्रौपदी ने, कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। आखिर द्वारिकानाथ, अंत में कौन है द्वारिकानाथ? भगवान भी ये कहते हैं कि जब तक तेरे संगी साथी तेरा परिवार है तो मैं नहीं आऊंगा, और जब तेरा परिवार छूट जाएगा मैं दौड़ा हूं। अरे अंधों की सभा में कौन मदद करेगा? ऐसा भाव करके आंखों में आंसू भर के, और द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा महाराज, तो यहां भी चौसर खेल रहे थे पासे, और भगवान वहां भी पासे खेल रहे। ध्यान लगाना, वहां पर भगवान भी पासे खेल रहे थे। भगवान की बारी आई ना पासा चलने की, तो भगवान ने पासा फेंका तो भगवान ने अंक लगाया अरब खरब। क्या बोले? अरब खरब। जैसे अरब खरब कहा भगवान ने, रुक्मणी जी हंसी, बोले प्रभु ये कौन सा अंक लगाया? 4, 8, 12 अंक होते हैं, आपने कौन सा अंक लगाया? भगवान ने कहा लग गया अंक, तुम्हारी बारी, चलो। और फिर क्या होता चमत्कार उस दुर्योधन की सभा में? खेचत अंत न आयो, अंबर ढेर लगायो रे नाथ कैसे द्रौपदी को चीर बना। 10,000 हाथियों की ताकत वाला परास्त, गिर गया दुशासन। कितनी ताकत? 10,000 हाथी की। बड़े दयालु भगवान। निर्णय ये हुआ कि पांडव 12 वर्ष वनवास रहेंगे और 1 वर्ष अज्ञातवास रहेंगे, और अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर 12 वर्ष का वनवास। और ध्यान लगाना, कितनी कुटिलता तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, ध्यान लगाना।
वनवास को निकल गए। वनवास में भगवान का साथ रहा। अज्ञातवास में जब रहे ना, तो कौरवों के सुनने में आया कि कीचक का वध हो गया, कीचक मारा गया। द्रौपदी को दुष्टता पूर्वक हरण करना चाहता, तो भीम ने ढोलक मृदंग बजाए उस समय कीचक का वध कर दिया। और यह समाचार जब हस्तिनापुर गया, कीचक मर गया, तो हस्तिनापुर राज्य में खलबली मच गई। क्यों? कि कीचक का वध करने में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीम, दुर्योधन, इनके सिवा कीचक कोई मार नहीं सकता। तो हमने नहीं मारा तो भीम ने मारा। पता लगाओ। तो कैसे पता लगाए? अब यहां ध्यान लगाना, एक बुद्धि की बात है, बात को समझना। अक्ल हर जगह काम करे। लोग पैसा दे, अक्ल नहीं दे। मेला लगाओ शस्त्रों का। अगर पांडव होंगे तो मेले में आएंगे, और जो अपना आयुध है ना वही आके संभालेगा, पता चल जाएगा। इतनी बुद्धि थी। तो बड़े बड़े गांडी, धनुष, गदाएं, तलवारें, भाले, बर्छी, ये सब वहां पे उपस्थित किए। भीम आए, आकर के गदा संभाली, और जो घुमाए उस गदा को, हाव भाव से पता ये भीम हो सकता है। अर्जुन आए, सबसे श्रेष्ठ धनुष पड़ा हुआ था, उठा के डोर चढ़ा के प्रतिज्ञा को टंकार किया भयंकर। 3 लोग कंपायमान हो गए। बोले अर्जुन ने पकड़ लिया, पांडव पहचाने गए, अज्ञातवास भंग हो गया। अब तो 12 साल का पुनः वनवास। विद्वानों की सभा बुलाई, विद्वानों की सभा बुलाई और कहा कि गिनती करो सौर मास और चांद्रमास, दोनों महीनों को मिला करके, और गिनती लगाई तो 12 वर्ष तो वनवास गए, 1 वर्ष 12 वर्ष के भी दिन गिने, 365 दिन से कम ज्यादा दिन होते, अधिक मास भी आता है, अधिक मास भी गिना गया। 12 साल के 4 अधिक मास भी गिने। तो अज्ञातवास का 1 वर्ष और 1 दिन हो रहा था, पर मानने को तैयार नहीं। अब नहीं माने उसकी दवाई नहीं, मानने वाले के तो दवाई है, पर नहीं माने उसकी दवाई संसार में बनी नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है ना वो बिना दवाई के भी ठीक हो जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी है ना दवाई देते रहो तो भी ठीक नहीं हो। अब नहीं मानने वाली बात थी, तो नहीं माने तो एक दिन भगवान शांति दूत बन के गए। देखो परमात्मा कितने दयालु है। भगवान खुद चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। आपके गांव में आप रह रहे हो, आपके मन में ये भाव है कि मेरे गांव में कभी लड़ाई ना हो, आप कृष्ण हो, द्वारिका नाथ हो। सत्य कह रहा हूं। आप अगर गांव में चाह रहे हो कि मेरे गांव में लड़ाई ना हो कभी भी, तो आपका नाम द्वारिका नाथ की श्रेणी में आता है। हाँ, और आप चाहते हो कि कहीं न कहीं भीड़ता रहे, गांव में शांति नहीं रहे, आप दुर्योधन हो और जंगाएं टूटेगी तुम्हारी, अकेले मरना पड़ेगा बिना परिवार को पानी देने वाला, कोई पानी देने वाला पीछे नहीं बढ़े। क्यों? आप दुर्योधन बुद्धि हो, दुर्योधन बुद्धि। बड़ी दिव्य कथा है भागवत की, समझने का। भगवान द्वारिका नाथ आए और 5 गांव मांगे। 5 पांडवों को 5 गांव दे दो जीवन यापन के लिए। दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के तो हम एक नौकरी देंगे, सुई। भगवान ने कहा दुर्योधन तुम युद्ध को ही सब मान रहे हो, तो सुनो, अगर युद्ध होगा ना तो न पांडव बचेगा न कौरव बचेगा, न पांडव बचेगा न कौरव बचेगा। क्या समझते हो तुम? और जैसे ही कहा महाराज, तो
भगवान उठ के जाने लगे, अरे सिपाहियों बंदी बना ले ग्वाले को। और सैनिक दौड़े ना, उस समय मेरे भगवान ने विराट रूप का दर्शन करवाया। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, आकाश, नदियां, वन, उपवन, सब चराचर जगत को भगवान ने अपने अंदर विद्यमान प्रकाशित कर दिया। गोविंद भगवान की जय हो। पूरे जगत को विद्यमान कर दिया, अपने पूरे अंदर समाहित कर दिया। और वो दर्शन किसको हुआ? सिर्फ धर्मात्मा भक्त बैठे थे, द्रोणाचार्य गुरु, कृपाचार्य गुरु, विदुर जी और भीष्म पितामह। इन 4 लोगों को विराट दर्शन हुआ, बाकी सबकी आंखें बंद हो गई। दुर्योधन को एहसास हुआ कि आज मेरा अपमान हुआ है और मैंने बहुत बड़ी गलती करी, तो हाथ जोड़ी गया, बोले माधव मैंने आपके लिए व्यंजन पकवान बनाए, 16 प्रकार 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, आओ आप ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन तेरे घर का अन्न खाने से तो बुद्धि बिगड़ जाएगी रे मेरी भी। ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये सारा तेरा अन्न खा रहे हैं ना, तो इनकी बुद्धि बिगड़ गई तेरा अन्न खा खा करके। चोर के घर का अन्न, लंपट के घर का अन्न, कामी के घर का अन्न नहीं खा, दुराचारी के घर का अन्न अगर खाओगे ना, बुद्धि बिगड़ जाएगी। एक महात्मा जी को भोजन करने बुलाया राजा ने। महात्मा जी भोजन करने के लिए बैठे, भोजन करते करते ध्यान आया कि रानी का हार टका है खूंटी पे सोने का, ये हार ले लो तो रोज की भिक्षावृत्ति खत्म। और हार झोली में रख करके और महात्मा जी यहाँ से अपने आश्रम चले गए। अब राजा के जो हार गायब हुआ ना, तो पिटाई हो रही, डंडे लग रहे सैनिकों के, पहरेदारों ने। किसने लिया? दासियों दासों, किसने लिया? कौन ले? नहीं लिया महाराज। 3 दिन में जब वो अन्न पूरा अंदर से खाली हुआ और शुद्धता आई महाराज, शुद्धता आई तो उस समय पूछा महात्मा ने अपने आप से, मैंने चोरी क्यों की? मैं एक संत हूं, मैं साधु हूं और मैंने चोरी करी, इसका कारण क्या हो सकता है? राजा से गए राज दरबार में, बोले राजन आपने मुझे भोजन कराया, उस दिन अन्न कहां का था आप मुझे बताने कृपा कर। पूछा रसोइयों से, रसोइये बोले कि चोर चोरी करके जा रहा था, उसको पकड़ा तो उस घर का अन्न भी छीन के लाए और राज खजाने में डाला और वही अन्न पिसा के भोजन बनाया गया था। तो महात्मा ने कहा कि चोर के घर का अन्न खाने से बुद्धि चोर में हो। राजा ने तुम्हारा हार मैं ले गया था। क्यों ले गए? क्यों? चोर घर का अन्न खाने से बुद्धि चोर में। इस बात का सदैव ध्यान कर, हक की कमाई, ईमान की कमाई अगर आप खाओगे, परिवार को खिलाओगे, तो गरीबी में मिठास रहेगी, गरीबी में मिठास रहेगी। और छीना झपटी का धन खाओगे ना, तो छुपा छुपा कोई देख नहीं ले मेरे को, कोई देख नहीं ले मेरे को। हाँ, चोर तो छुपता रहता है। बात करने में निगाह नहीं मिला पाओगे तुम कि मैंने अन्न किसी घर का खाया। महाराज भगवान ने कहा कि तेरे घर का अन्न मैं खाऊं और बुद्धि मेरी भी बिगड़ जाए, मेरे लिए तो भोजन की व्यवस्था हो रही है। और भगवान सभा छोड़ के निकले सीधे विदुर के घर। तो विदुरानी को पता था कि मेरे भगवान आएंगे। कैसे पता था? हमेशा का इंतजार था कि मेरे भगवान आएंगे, एक दिन तो आएंगे मेरे भगवान, मुझे पता, मैं व्यवस्था जमा कर रखूं। हम क्या करते हैं, हमारे घर में कथा हो रही है, हमारे घर में विवाह हो रहा है, सामान का आता है न पता, मेहमान आने लग गए, ट्रैक्टर मनासा पड़ा, भी सामान ले, टेम्पो पड़ा, वहां पे पिक्चर हो गया। पहले व्यवस्था बनाई क्या? भगवान कभी भी आ सकते हैं हमारे घर, तो भगवान के लिए हमें क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हमेशा अंदर प्रेम है, भगवान को प्रेम अर्पण करना पड़ता है। न कि भगवान को सोना चाहिए, न भगवान को आपका पैसा चाहिए, न भगवान को आपके 56 व्यंजन चाहिए, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। अगर आपके अंदर हमेशा प्रेम है, तो जिस दिन भगवान आएगा ना, आप प्रेम भगवान को अर्पण कर दोगे, भगवान खुश हो जाएंगे।
गोविंद भगवान। जय हो। अब प्रेम तो अंदर है ही नहीं, आज भगवान आ गए और इधर बहू के और सास की लड़ाई हो रही है और डोकरा बेटा बेटा छीज रहा बेचारा अंदर बैठा, अरे कहीं झगड़ा कर रही बेटा बेटा, ये भगवान है क्या अपने घरे। अब प्रेम अंदर हो तो दे क्या दे, प्रेम हो तो दे क्या दे। प्रेम को प्रकाशित करना पड़ता है मन को मार कर, जो मन मार लेता प्रेम प्रकट हो जाता। विदुरानी जी समाचार लगा क्या द्वारिका नाथ आज हसनापुर में आए हैं, तो साग सब्जी करेला भिंडा तिरोई पालक लाके रखा हुआ था, मेरे भगवान आएंगे ना तो मिक्स सब्जी बनाऊंगी, दाल बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, लपसी पकवान बनाऊंगी और जिमाऊंगी। वो आए तब तक मैं स्नान कर लूं, वो आए ना मेरे भगवान, मैं स्नान कर लूं, मेरे स्वामी लेके आएंगे। और भगवान तो वहां से निकले, आके दरवाजा बजाया, अधो वस्त्र में स्नान कर रही थी माता विदुरानी जी। अधो वस्त्र आधे कपड़े पहने हुए, स्नान के समय कपड़े पहने हुए थे। दरवाजा बजाया, कौन? बोले मैं माधव आया हूं काकी साहब, दरवाजा खोलो। भगवान आ जाए तो फिर सरकार क्या, जिस अवस्था में थी ना उसी अवस्था में जाके अर्धनग्न अवस्था में दरवाजा खोल दिया अधो वस्त्र। सीधे भगवान, काकी मुझे भूख बहुत लगी है, काकी मुझे भूख बहुत लगी, और जाए ना तो जाके टोकरी में पालक भिंडी करेला तिरोई पड़ी थे ना, तो भगवान लेके खाने कच्चे खाने लग गए। ये तो प्रेम का बोले, कच्चा खाने लग गए भगवान। विदुरानी बोली कि अरे मेरे प्रभु रुको रुको, मेरे पास में केले भी हैं, जो भी केला लेकर के और केला छिलके खिलाना चाहती है ना, तो इस हाथ में तो केला, इस हाथ में छिलका। एक बात का ध्यान लगाना, जब भगवान को भोग लगाते हैं ना सीधे हाथ से लगाते हैं, सीधे हाथ से लगाते हैं, तो छिलका सीधे हाथ में और केला उल्टे हाथ में। उल्टे हाथ से केला कैसे खिलाऊं, तो छिलका था ना, छिलका ही खिला दिया भगवान। गोविंद भगवान की जय हो। ऐसा प्रेम भक्त और भगवान का, ऐसा प्रेम देखो, ऐसी दशा वहां पे आकाश से देवता देख रहे, वारे प्रभु परमात्मा कैसा सौभाग्य है, एक बार मनुष्य बन के धरती पे भेज दे हमको, हम भी ऐसा प्रेम करना चाहते हैं। हम मनुष्य बन के आए हैं, ऐसा प्रेम हमारे अंदर है, ऐसा प्रेम हमारे अंदर है कि हमारे घर कोई मेहमान आवे और प्रेम से उसको जो भी खिलाया खिला दिया, कोई बात नहीं, और वो प्रेम से खा गया। प्रेम नहीं, प्रेम चला गया दुनिया से, भाव चला गया दुनिया से, विषय वासनाओं में मनुष्य अपना ही सोचता है बस। विदुर जी आए, आके बोले देवी क्या कर रही हो तुम? अरे केला इस हाथ में, छिलका इस हाथ में। ओ स्वामी इस हाथ से भोग लगाते, मैंने इस हाथ से खिला दिया, छिलका खिला दिया। भगवान का प्रेम से तो मैं फुल्ले खाता हूं। मीराबाई का जहर पी गया, कर्माबाई का कच्चा खिचड़ा खा गया। हाँ, प्रेम से तो मैं सब कुछ स्वीकार कर लेता हूं। जहर पीने वाला छिलके क्यों नहीं खा सकता? निर्णय यह हुआ कि युद्ध होगा, महाभारत होगा, और महाभारत होगा तो द्वारिका नाथ और उनकी सेना किधर रहेगी? वो स्वतंत्र राज्य था द्वारिका, भारत से अलग, विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ था। तो भगवान किधर रहेंगे और सेना किधर रहेगी? तो भगवान ने कहा कि जो सबसे पहले मेरे पास आएगा, ध्यान लगाना, जो सबसे पहले मेरे पास आएगा उसकी तरफ मैं रहूंगा। आते हो सबसे पहले, माइक में आवाजें लगानी पड़ रही, पधारो पधारो, स्वागत है आपका, आरती कर भगत आई नहीं बेटी। समय होता, पाबंदी होती, उस समय में वो स्थान पे वो परमात्मा आ जाता जब समय निर्धारित कर। 11 से 3 का समय दे रखा है, भगवान 11 बजे आ जाते हैं, कलाकार लोग आ जाते, परमात्मा आ जाते हैं। अगर हमारा विलंब हुआ ना तो भगवान के और हजारों लाखों भगते चले जाते हैं, भगवान सत्य क्या चले जाते हैं परमात्मा यहाँ से, फिर रुकेंगे नहीं। समय की पाबंदी किसी बात में, खेती करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतुओं में फल हो, ऋतु में फल आता। अगर 100 घड़े नहीं सींचोगे तो फसल पैदा नहीं। दुर्योधन रात को 2 बजे चला गया भगवान द्वारिकानाथ के।
पहले मैं जाऊंगा, वो ग्वाला मेरा हो जाएगा, सेना मेरी हो जाएगी, द्वारिका की सेना एक्स्ट्रा थी, तो हम जीत जाएंगे। अब यह ध्यान लगाना, बहुत अच्छी बात। गया ना, जैसे ही कमरे में गया तो देखा भगवान पीताम्बर ओढ़े सोए हुए। इस ग्वाले के पांव में बैठू राजकुमार हो के, कल को मैं राजा बन जाऊंगा, जीत करके इसका मुकाबला करूंगा। और इसके पैरों में बैठू मैं, नहीं बैठू। और सिराने जाके बैठ गए। राज के हमेशा पीछे और राम के हमेशा आगे रहना, तो आपकी उन्नति होगी। और राम के पीछे रहे और राज के आगे रहे ना, राज हमेशा नुकसानदायक और राम हमेशा फायदेमंद। नेताजी थी परिचय भी हिवार पट्टो 5 साल का, और वो नेता है ना, जन्म जन्मांतर का नेता हमारा। हाँ, जन्म जन्मांतर का नेता हमारा। मुलाकात उससे कर, लगाव उससे रख। अगर उससे लगाव है ना, कि संसार के 5 साल के नेता के चरणों में धोख देंगे कि आपको मेरी मदद कर। हाँ हाँ देखेंगे, फिर हम ये कहेंगे अरे हाँ हाँ ठीक है, ऐसी मान्यता क्यों, हमारा लगाव वहां से। और आप उनकी चमचागिरी करोगे ना, आपको काम पारवेंगे। चाहे जिंदगी में दारू देखा नहीं, भाई साहब 5 पेटी पहुंचा रू, तुम्हारा गांव में बांटना पड़ेगी। और भाई साहब का तो लिंक ही मिले का कूपन नहीं, तो गरीब कूपन वाला है अपने जान पहचान। 2 रुपए किलो के अनाज के पीछे दारू की पेटी बांटना पड़ रही। जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाया, जिंदगी में बकरे को हाथ नहीं लगाया, जिंदगी में कभी किसी वस्तु को छुआ नहीं, पर आज नेता के चक्कर में छूना पड़ रहा है। और कई कर भाई साहब काम करना पड़ रहा था। क्यों भाई, वो भाई साहब दिखा तेरे को, जो करने वाला बैठा मंदिर में वो तो आपको दिखा नहीं, और हम भाई साहब के चक्कर में पड़ गए। देखो, और 5 साल बाद न जाने भाई साहब आता नहीं पता, 5 साल बाद तो वो अपने जैसे वापस हम ना गिरा पाचा ट्रैक्टर चले भाई साहब बराबर। ऐसा क्या है, लालच का त्याग करके ईश्वर को, ये दुर्योधन बुद्धि हमारी, दुर्योधन बुद्धि हमारी। महाराज दुर्योधन सिराने जाके बैठ गया। 4 बजे के समय में अर्जुन आया। अर्जुन आया आके भगवान सोए थे, दोनों पांवों को भगवान को स्पर्श किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही भगवान के चरणों को हाथ लगाया तो भगवान अपना पीताम्बर उगाड़ के और उठ बैठे, और सामने देखा अर्जुन को। अरे वाह पार्थ, पहले आप आ गए हो, अब तो मैं और मेरी सेना आपकी तरफ रहेंगे। ये निर्णय था भगवान का, मैं और मेरी सेना आपकी तरफ रहेंगे। दादो पाछे बेटो बोलियो कि अरे माधव मैं पहले आया। भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, पहला मेरे पाछे बैठो। हाँ हमें हाँ तो टेंट के पाछे बैठो, कई मतलब हमें नहीं बैठ, सही है कि नहीं। निगाह में आए, इस परमात्मा की निगाह में एक नजर कृपा की बाबा, नाम इज्जत से महंगी है, शाम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। परमात्मा के चरणों की धूली धन दौलत से महंगी। हाँ, एक राजा था, एक ब्राह्मण देवता गए राजा के पास, सोचा राजा कुछ बहुत मालामाल कर देगा, पर राजा ने चवन्नी निकाल के ब्राह्मण को दे दी। ऐसे मुट्ठी में लेके आया और ब्राह्मण की मुट्ठी में देखा, मुट्ठी बंद कर घर लेके गया। पत्नी से कहा ब्राह्मण ने कि देखो राजा ने चवन्नी दी। ब्राह्मणी बड़ी समझदार थी। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज ये राजा का दिया हुआ माल है, ये राजा का दिया माल है, ये हमको माला माल कर देगा। बोले क्या, एक मुट्ठी बंद करके और आप ऐलान करो नगर में कि राजा की वस्तु नीलाम कर रहा हूं, राजा की वस्तु नीलाम कर लगाओ। बोली क्या है मुट्ठी में, क्या है मुट्ठी में, जो है सो है मुट्ठी में, पर राजा की वस्तु नीलाम हो रही है। किसी ने 50,000 लगाए, किसी ने 1 लाख लगाए, किसी ने 2 लाख लगाए। समाचार राजा के पास में गए कि मेरी वस्तु नीलाम हो रही है। राजा ने कहा भैया 50 लाख रुपए ले और नीलाम मत कर। 50 लाख रुपए ले पर नीलाम मत कर। लाओ महाराज 50 लाख पहुंचाए और कहे तुम्हारी चवन्नी ले लो। बंदी मुट्ठी
लाख गोविंद भगवान की की जय हो। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे पास पहले आया ना उसकी तरफ रहूंगा। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, देखो कितना सत्य ईमान है, कितना ईमान है, कितना सत्य है उन पांडवों के पास में। अपनी तरफ भगवान हो गए ना। कहा नहीं, बड़े भ्राता पहले आए भगवान, आप उनकी तरफ। क्या कह रहे हो? ये बहुत बड़ी परीक्षा है मनुष्य की। ये परीक्षा है इंसान की, परीक्षा भगवान लेते, इसी में पास होना हमको। नहीं नहीं, आप तो उनकी तरफ रहो, मैं तो अकेला ही ठीक हूं भगवान, क्योंकि वो पहले आए। आपका वचन है ना भगवान, पहले हुआ, इतना निर्णय दिया अर्जुन ने। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, और जिधर मैं रहूंगा उधर रथ हाँकूंगा, शस्त्र उठाऊंगा और मेरी सेना युद्ध करेगी। शकुनी बोला कि भांजे इस ग्वाले के चक्कर में मत आना, रथ क्या मालूम कहां ले जाएगा ये, रथ कहां ले जाएगा। पर रथ कहां जाता है, मैं भाव से बताऊं, भजन याद आ गया मेरे बहुत अच्छा। सदगुरु बैठा है जिया में, ओ धन गुरु बैठा है, या गाड़ी मारा देश की जा में सदगुरु बैठा है, या गाड़ी मारा देश की जा में सदगुरु बैठा है, या गाड़ी मारा देश की जा में सतगुरु बैठा है। हे सदगुरु बैठा है जिया में, धन गुरु बैठा है, सतगुरु बैठा है जिया में, धन गुरु बैठा है। या गाड़ी मारा देश की जा में सतगुरु बैठा है, या गाड़ी मारा देश की जा में सतगुरु बैठा है। धर्म की गाड़ी बनाई सत का पहिया है, ज्ञान धर्म की गाड़ी बनाई सत का पहिया है। रे ज्ञान धर्म की गाड़ी बनाई सत का पहिया है, ओ ज्ञान धर्म की गाड़ी बनाई सत का पहिया है। रे या गाड़ी जग चालन लागी, या गाड़ी जग चालन लागी, राम नाम धुन वे, या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है, या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है। क्या बात है?
सतगुरु बैठा है। क्या गाड़ी मारा इसकी जब सतगुरु बैठा है। हरे हरे वीराने सतगुरु आया लाया जड़ी और मोती। ओ देश वीराने सतगुरु आया लाया जड़ी और मोती। देश वीराने सतगुरु आया लाया जड़ी और मोती। देश वीराने सतगुरु आया लाया जड़ी और मोती। जीवन हो गयो धन धन मारो। जीवन हो गयो धन धन मारो। मिल गई अमृत बूंदी या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है। क्या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है। हरे हरे हलकारा लागे गाड़ी चाले आगे। सारी कोट हलकारा लागे गाड़ी चाले आगे। संत कबीरा चाबुक मारे। संत कबीरा चाबुक मारे। संत कबीरा चाबुक मारे। संत कबीरा चाबुक मारे। गाड़ी भारी भागे या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है। या गाड़ी मारा इसकी जब सतगुरु बैठा है। या गाड़ी मारा देश की जब सतगुरु बैठा है। गोविंद भगवान की जय हो। गाड़ी परमात्मा के हाथ में सौंप। भगवान के हाथ में गाड़ी सौंप और सौंप हाथ देना ना। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। निर्णय हुआ कि हम तो सेना लेंगे। दुर्योधन ने सेना को ले लिया और सेना को लिया तो युद्ध भी हुआ। युद्ध हुआ 18 दिन महाभारत। अठारह दिन तक युद्ध हुआ तो 17 दिन में सारी सेना समूल नष्ट हो गई। दुर्योधन बचा कुरु सेना में और संकल्प था भीम का कि जंगाओं को तोड़ के इसका रक्त निकाल करके द्रौपदी के केशों में लगा। गांधारी ने कहा कि मेरी आंखों में इतना तेज है कि अगर मेरा पुत्र, क्या बहुत अच्छी कथा है कि माताओं बहनों मेरे भाइयों सुन लेना, ये कथा आपको कहीं नहीं मिलेगी जो मैं कह रहा हूं। गांधारी ने कहा कि मेरी आंखों में तेज है, पट्टी खोलूं पर मेरे पुत्र को नग्न आना पड़ा, बिना वस्त्र के मेरे सामने आ जावे, वज्र बन जाएगा तो जंगाएं टूटेगी नहीं तो मरेगा नहीं। कैसे जाऊं? मामा ने कहा, शकुनी ने, अरे जा तू तो
माँ के सामने बेटा चाहे 50 साल का हो तो बेटा ही है, माँ के सामने छोटा बड़ा। सुबह सुबह 4 बजे निकला बिना वस्त्र के नग्न होके, भगवान ने कहा कि जा रहा है पापी। हाँ, भगवान का साथ अगर तुम्हारा है ना तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना देंगे। साथ करके तो देखो, 4 कदम मेरे तरफ चल के देख, संसार तेरे कदमों में ना आए तो कहना। 4 पैसे मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे को माला माल ना कर दो तो कहना। और 4 गीत यहाँ बैठ के मेरे लिए गा करके तो देख, तेरे को गुणवान ना बना दो तो कहना। लोग थारो थारो नाम लेगा। हाँ, मीरा भाई कर्मा भाई, मीरा भाई नरसिंह मेहता कर्मा भाई गई आज, क्योंकि 4 भजन गाए। आमना सामना हुआ, अरे दुर्योधन तू? बोले हाँ। कपड़े कहाँ गए तेरे? अरे माधव, आज तो मेरी माता मुझे देखेगी, वस्त्र बन जाऊंगा और फिर मुझे क्या। कितना मूर्ख है तू, बिना कपड़े के मां के सामने जा रहा है। मां ने ऐसा ही कहा है। क्या कहा? बिना कपड़े के आ जाना, बिना वस्त्र के आ जाना, वस्त्र बन जाएगा मेरे आंखों की रोशनी से। अरे भोले मनुष्य, कपड़े पहन के नहीं जाना तो कपड़े नहीं पहनना, पत्ते लपेट ले, केर के पत्ते। ऐसे कैसे जाता है? कपड़े नहीं पहनना? बोले हाँ कपड़े नहीं पहनना। मूर्ख इंसान छोटी बात को छोटा ही समझ लेता। वो उसने ताड़ के पत्ते थे, केर के पत्ते कमर पे लपेट लिए और निकल गया। माता में आ गया हूं, पुत्र वस्त्र नहीं है। बोले नहीं, ये सारी माया भगवान। जैसे ही पट्टी खोली, आंखों से ज्वाला निकली, पूरा देह तो वज्र बन गया था, पर जंगाएं उसकी चमड़े की रह गए। गोविंद भगवान। भगवान मायापति, वो चाहे जो करता है। गांधारी ने कहा कि हे पुत्र, रोज तेरे को आशीर्वाद देती थी आयुष्मान का, और आज आयुष्मान नहीं को। दुर्योधन ने कहा कि हे माता, इस बात को मैं कहना चाहता था, बहुत अमूल्य बात है, हम सबके लिए बात है। दुर्योधन बोला कि माता, आज 50 वर्ष में आपने जो पट्टी खोली ना, ये पट्टी आपको जब 10 साल के थे उस समय खोलना। बचपन में तुम पट्टी खोल लेती ना तो आज ये पूरा हस्तिनापुर का संहार नहीं हो। समय रहते पट्टी खोल लो। माता पिता हुआ, बालक को बचपन से सीख देना, समझाई से। पट्टी बांध के माँ बाप चले जा रहे हैं। दुर्योधन बन गए हमारे पुत्र, दुशासन बन गए, कौरव बन गए, अत्याचारी बन गए, हमको पता ही नहीं। तो समय से पहले पट्टी खोल दो आप। कथा नहीं बोले तो करेगा कि जब बात अपन नहीं होनी वहां होना, जो चीज नहीं मिली वो चीज हमको मिल जाए। आखिर युद्ध हुआ और युद्ध में महाराज भीम के हाथों भयंकर प्रहार किए गए और जंगाओं में प्रहार किया और जंगाओं प्रहार किया तो चिल्ला चिल्ला करके हाय मर गया, हार मर गया करके और जंगा चकनाचूर होके धराशायी हो गए। युद्ध विराम हो गया। सायंकाल का समय, कृपाचार्य अश्वत्थामा ये मिलने आए दुर्योधन से, पड़ा है मरणासन। अंतिम इच्छा क्या है? कौन बोला? अश्वत्थामा। अंतिम इच्छा क्या है? कहा कि अंतिम इच्छा मेरी, मैं पांडवों को मृत देखना चाहता हूं। ये कार्य मैं करूंगा, अनीति करना पड़े मित्र के खातिर करूंगा, धर्म करना पड़े करूंगा, ये तेरा कार्य मैं करूंगा। और रात्रि में गया जहां पांडव सोते, और भगवान ने कहा पांडवों, युद्ध विराम होना ही हमारी विजय नहीं है, आज की रात और हमें खतरा है, चलो वन में चलते हैं। लेके वन में चले गए। 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, वो उस स्थान पर आके सो गए। ये पापी गया, जितने सैनिक थे उनको मारा और जितने बालक थे उनको मार दिया। दुर्योधन को समाचार लगा पांडव नहीं मरे, पांडव पुत्र मर गए, रोते रोते प्राणांत हो गए। ये समाचार द्रौपदी को लगा तो द्रौपदी को आज बड़ा दुख हुआ। अपने 5 पतियों को कहा कि कितना सुख पहुंचाया तुमने। अभिमन्यु को 8 महारथियों ने मारा, मैंने क्या झेला तुम्हारे संग रह के।
एक पति की नारी सुखमय जीवन जी सकती है, और या 5 पतियों की नारी को कितना भटकना पड़ा। संकल्प करके अश्वत्थामा को मारने का और निकले यहां से पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा मृत्यु निकट आ गई, तो उसके पास में, अश्वत्थामा के पास में एक दिव्य अस्त्र था जिसका नाम था ब्रह्मतेज, ब्रह्मास्त्र। उसको चला दिया। ब्रह्मास्त्र का मतलब ये कि पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। हाहाकार हो गया देवलोक में। अरे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अब क्या करे, कौन बचावे। भगवान ने कहा, अर्जुन ये मूर्ख चलाना जानता है, बुलाना नहीं जानता है, पर इसी के पिता तुम्हारे गुरु ने चलाना भी सिखाया और बुलाना सिखाया। तुम भी चलाओ और उस ब्रह्मास्त्र को अपने अस्त्र में लेकर के अपने पास ले। यही विद्या है, ये सब जानते। ब्रह्मास्त्र बताऊं क्या है ब्रह्मास्त्र? ये हमारी बोली, यह ब्रह्मास्त्र है। हाँ। एक बोली राड़ करी थे, एक बोली घर जमी दे। ये ब्रह्मास्त्र है, तो कोई चलाना भी जानता है और बुलाना भी जानता है। और अपने को भाई कहता जाने, बुलाता नहीं जाने। अब बात तो मुंडा में थी की थी, कर थने मालूम बोले कई, अरे का फलाना का शो वो शो भी क्यों, यदि भेद खुलियो नहीं तो मक्की का होगा वहां पे क्यों बचे, अरु बरु कराओ मौका आयो नहीं। और समझदार इंसान होता है ना, वो बात कह देता, वाणी से निकाल देता और फिर समाधान करता कि मैंने ये बात इसलिए कही, वो निवारण होगा इस बात का, तू मेरा बेटा। ये समझदार लोगों की बात है। ये वाणी ब्रह्मास्त्र है और कतरे ब्रह्मांड जलिता कतरा घर वगड़ता गए छोड़ेगी। सुध जी महाराज कह रहे हैं कि पकड़ के बांध दिया पेड़ पे तलवार लेके, अर्जुन मारने वाले थे। उस समय द्रौपदी ने आके हाथ पकड़ लिया और कहा, स्वामी इसको मत मारो, इसकी माता विधवा है, कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी, इसके पिता तुम्हारे युद्ध में मारे गए हैं और वो माता अकेली है, इस बेटे का सहारा है। उस माता की हाय लगेगी तो तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। मत सता गरीब को गरीब रो देगा, मत सता गरीब को गरीब रो देगा। सुन ली उसके दाता ने जड़ मुड़ से खोदेगा। हम ताकतवर हैं, सब संपदाएं हैं। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है ना, 1000 पक्षी उसके ऊपर आश्रय का भाव रखे। उस पेड़ ने कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर गंदगी मत करो, मेरी डालों पे आप मत बैठो। क्यों? वो बड़ा है। जब बड़े बन जाओ ना तो सहनशील, क्षमाशील बन जाओ। कितना अपराध आपका किसने किया, क्षमा करो। आप बड़े ही बड़े बने रहो। प्रतिकार आपने किया तो आप समझ लेना कि आपका जड़ कटने का समय है। इसको मत मारो, इसकी माता विधवा है। दूसरा, ये ब्राह्मण है और ब्रह्महत्या लगेगी आपको इसको मारने से। तो क्या करें? भगवान ने कहा, जन्म के समय ललाट में मणि लेके प्रकट हुआ था, ये मणि निकाल लो। मारना अपमान करना बराबर है। अगर आपका अपमान हो गया ना, मरने के समय अपमान आपका हो गया, आप मर गए समझ लो, जिंदा लाश है। मणि निकाल के भगवान ने ले ली। अश्वत्थामा जा, अजर अमर रहना, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा रहेगा, तू पृथ्वी में रहेगा और तेरा ही लहू निकलता रहेगा, तू खुद पीता रहेगा बालघाट में। आज भी अश्वत्थामा है, वो अपना खुद का लहू पीता है, यहां से निकलता है, वो पीता रहता है। अश्वत्थामा ने कहा कि जीवन दान देकर के बहुत गलती करी माधव आपने। मेरे पास में एक अस्त्र और है, उसका नाम है आग्नेयास्त्र, और वो ऐसा इच्छाधारी अस्त्र है, जहां चाहूं वहां जाके लगेगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भ को नष्ट करने के निमित्त बाण को चला दिया। बाण गया आग्नेयास्त्र जाके उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा महाराज। तो उत्तरा रोने लग गई, कौन बचावे कौन बचावे, मेरा गर्भ जला, हे माई बचाओ, हे माई बचाओ। सारी महल की स्त्रियां, द्रौपदी, कुंती माता सब भगवान से निवेदन कर रही है।
तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना हसावे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम यद भाव परये यत्र मृत्यु परस्पर। हे महायोगेश्वर, हे कृष्ण बचाओ बचाओ बचाओ। जो अंतर से पुकार लगाई ना सभी ने मिलकर के, और पुकार लगाई तो भगवान कैसे प्रकट हुए। अंगुष्ठ मात्र अनुमूल्यम, भगवान कैसे आए ध्यान लगाना, ऐसे दौड़ के नहीं अपने रूप में। अंगुष्ठ मात्र अनुमूल्यम स्फोरत फोरमोलिनम अस्त्र तेज स्वमद्याः निहारामिव गोपति। अंगूठा इतना फोर है ना, इस रूप को लेके भगवान पधारे, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और अस्त्र के तेज को शीतल कर दिया, गर्भ की रक्षा। गोविंद भगवान की जय हो। ऐसे रखा। और मेरा बहुत अनुभव है, भगवान आते हैं कई कई बार। एक घटना बताऊं मैं आपको, अभी इसी साल की मेरे साथ में घटित हुई। आपके छोटा बेटा है ना, उसका विवाह था 26 जनवरी को। पानी बरस रहा, पता जनवरी में बहुत पानी पड़ा। तो 28 तारीख को वो प्रसादी रखी थी, बोले भाई भोजन प्रसाद 28 को रखे, बारात लाके आके, क्योंकि सभी को बुलाना था, अपने यजमानों को जिनसे संपर्क था, नौता भी दिया, आए भी सब। 28 तारीख को सुबह में उठे ना, सत्य कह रहा हूं 88%, 88% पानी लिखा होगा, और पानी गिर रहा था, रोज आ रहा था पानी। कोई भगत आए हो तो आपको पता होगा, यहाँ निमंत्रण था, बालागंज में थे, एकदम होते थे, जान पहचान वालों थे, जमुनिया में भी थे। भतीजे कोई काम करने बोले काकू साहब आज कहीं, क्योंकि वो कनाते बांध देती, ऐसा व्यवस्था नहीं करना थी, वो तो व्यवस्था खुली थी, योजना ही वही थी। एक खेत था, उस खेत में रखा, 4000 5000 लोग आएंगे, यजमान भी आएंगे, समाज आएगा, क्या करें। अब मैं आपको क्या बताऊं, अब ऐसी अवस्था में क्या हो कि चारों तरफ खुला हो, 4000 लोगों की रसोई बन गई रात में, और आज 3 बजे तो मेहमान आएंगे, जीमेंगे, और 3 बजे ही पानी आने वाला है। अब क्या व्यवस्था करो, ऐसा टेंट कौन लगा उस वक्त में, और लगा हुए तो बैठे कौन, आवे कौन। तो हमने, हमारे एक भगवान है, हाँ सत्य कह रहा हूं, भगवान को फोन लगाया हमने। मैंने कहा गुरुदेव, अब कही तो चिल्लाए मेरे ऊपर गुरुदेव कि मेरे से कह रहा मूर्ख। अब किससे कहूं, बेटो भूख लगी रही, मां थी नहीं क्या करती देगा। मैंने कहा और किससे कहूं, देख भगवत जी है, मैंने कहा पूजा कर ली, मैंने कहा कर ली, दीपक चल रहा, मैंने कहा चल रहा, जा और जाके इनसे कहना आज का आयोजन आपके भरोसे, आज का मेरा कार्य है ना ये आपके भरोसे। ये वाणी ही भगवान थी, ये आधार ही भगवान था। मैं गया, आंखों में आंसू आ गए मेरे, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन, 10 लाख का आयोजन था मेरा।